Hello guys, how are you? So today we will start chapter 1, The Lost Child. From your book Moments, let's start. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा है, वो एक मेले के अंदर जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में. He is happy and excited and wants the sweet and toys displayed there. और वो काफ़ी खुश है और एक्साइटेड है और वो मेले के अंदर जो डिस्प्ले में मिठाइयाँ और खिलौने लगे हुए हैं वो उन्हें चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए उन्हें खरीद के नहीं देते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तो फिर वो क्यों रिफ्यूज़ कर देता है? वाई देन डज ही रिफ्यूज़, तो फिर वो क्यों रिफ्यूज़ करे व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब कोई और है वो उसे ऑफ़र करे वो चीज़ें. तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसके पेरेंट्स हैं वो उसे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद के नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो क्यों रिफ्यूज़ करे जब कोई और उसे ये सब दे. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. तो ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था. स्प्रिंग होते जो बसंत का मौसम होता है, तो एक बसंत का सीजन था और तब एक फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. विंट्री शेड्स मीन्स हल्की फुल्की जो ठंड होती है, ए लिटिल बिट ऑफ कोल्ड. तो थोड़ा ठंड का टाइम है, सर्दी का समय है. नैरो लेंस जो पतली गलियां होती हैं, संकरी गलियां हैं. और एलोज भी जो नैरो पैसेज होते हैं, जो संकरे रास्ते होते हैं. इमर्ज मीन्स केम आउट, बाहर आ रहे हैं. ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. गैली मीन्स शाइनी एंड फ्लैशी क्लॉथ्स पहने हुए, यानी रंग बिरंगे कलरफुल कपड़े पहने हुए. क्लैड मीन्स ड्रेस्ड, उसको पहने हुए. ह्यूमैनिटी पीपल के लिए है, लोगों की, या क्राउड ऑफ पीपल, ह्यूमन रेस के लिए. सो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. तो ये बसंत का फेस्टिवल है और थोड़ा बहुत ठंड का टाइम है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलाइज, जो संकरी गलियां हैं और जो संकरे रास्ते हैं, वहाँ से इस ठंड के मौसम के अंदर भीड़ निकल रही है जो कि काफ़ी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और काफ़ी खुश है. सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेस. कुछ पैदल चल रहे हैं और कुछ घोड़ों के ऊपर सवार हैं. अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बलक कार्ट्स. और कुछ बैठे हुए हैं जो कि बांस की बनी हुई और जो गाड़ियाँ होती हैं, यानी जो बैलगाड़ी वगैरह, उसके अंदर बैठे हुए हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग. एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिता की पैरों के बीच में से निकल रहा है, यानी उनके बीच में भाग रहा है वो. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग ओवर मीन्स फुल, वाज फुल ऑफ. तो वो जीवन से और खुशी से भरा हुआ है, यानी जो बच्चा है वो काफ़ी खुश है, वो फुल ऑफ लाइफ है. तो एक हंसता खेलता वो बच्चा, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं. तो वो अपने पेरेंट्स के साथ में है और वो अपने फादर के पाँव के पास खेल रहा है. कम चाइल्ड कम. अब उसके फादर हैं, वो उससे कह रहे हैं कि आओ बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स ने उससे कहा है. एज ही लेग बिहाइंड, जब वो पीछे हो गया. लेग बिहाइंड मीन्स लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाना. तो उसके पेरेंट्स हैं जो बच्चे के, वो उसे बुला रहे हैं क्योंकि वो पीछे रह गया है. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. अब जो शॉप्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो खिलौने लगे हुए हैं, उनसे आकर्षित होके, उनसे फैसिनेटेड हो गए, वो पीछे ही रह गए. फैसिनेटेड मीन्स होता है अट्रैक्शन, किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाना. लाइन इन द वे, लाइन द वे मीन्स लाइन में लगी हुई. तो जो शॉप्स हैं लाइन के अंदर, उनके अंदर जो टॉयज़ खिलौने वगैरह लगे हुए हैं, उनसे वो आकर्षित हो गया है, फैसिनेटेड हो गया है और वो पीछे रह गया है. ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. तो वो जल्दी में अपने पेरेंट्स की तरफ वापस जाता है. हिज फिट ओबिडेंट टू देयर कॉल. और उसके जो पाँव हैं वो बिल्कुल ओबिडेंट है, आज्ञाकारी हैं उनके बुलाने के. हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. लिंगरिंग मीन्स स्टेइंग एंड रिसीडिंग मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम साइट. तो उसकी आंखों के आगे से जो ओझल हो रहे हैं, जो खिलौने हैं, जो उसकी, जब वो अपने पेरेंट्स की तरफ जा रहा है, तो जब वो खिलौने वगैरह वो देख रहा है दुकानों में, तो वो उससे अब पीछे जा रहे हैं. सो हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. तो जो पीछे जाते हुए खिलौने हैं, उसकी आंखें हैं वो अभी भी उन पे जमी हुई है. एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. और जैसे ही वो पहुंचा वहाँ पे जहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए रुके हुए हैं. ही कुड नॉट सरपास द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. तो वो उसके दिल की जो ख्वाहिश है, उसके दिल की जो इच्छा है, उसको नहीं दबा पाया वो. सप्रेस मीन्स होता है प्रिवेंट कर पाना या पुट एन एंड टू कर पाना. तो वो उसके दिल की जो डिज़ायर है उसको वो प्रिवेंट नहीं कर पाया, उसको सप्रेस नहीं कर पाया. इवन थो ही वेल न्यू द ओल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. हालांकि वो जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं
उनकी आंखों में एक कोल्ड स्टेयर होगा रिफ्यूज़ल का, यानी वो मना कर देंगे उसे कुछ भी खरीदने के लिए। तो ये वो अच्छी तरीके से जानता है उनका जो लुक है कि वो मना कर देंगे और वो कुछ भी खरीद कर नहीं देंगे। फिर भी वो अपनी जो इच्छा है, डिज़ायर है, उसको नहीं दबा पाया और वो कहता है आई वांट द टॉय ही प्लीडेड। तो उसने रिक्वेस्ट की, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट की उसने अपने पेरेंट्स से कि आई वांट द टॉय, दैट टॉय, कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक एट हिम रेड आइड। अब उसके फादर हैं वो काफ़ी रेड आइड के साथ में, काफ़ी गुस्से के साथ में उसे देखते हैं। इन इस फैमिलियर टायरेंट्स वे, जो उनका एक फैमिलियर यानी काफ़ी जाना पहचाना लुक है। टायरेंट होता है जो एक काफ़ी क्रूअल किंग हो, तो एक काफ़ी निर्दयी राजा की तरह है उनका एक लुक है आंखों का। तो उन्होंने लाल लाल आंखें करते हुए उसे गुस्से की तरह देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हिज फिंगर टू होल्ड। पर उसकी जो मदर हैं बच्चे की, वो काफ़ी अब नरम दिल हैं। तो क्योंकि आज का जो मौसम है, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, तो ये जो मेले का और जो आज के दिन का, वसंत के इस दिन का जो काफ़ी अच्छा मौसम है, उससे वो काफ़ी मेल्ट हो गई हैं या काफ़ी नरम पड़ गई हैं। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, तो उन्होंने अपनी उंगली उसे दे दी है पकड़ने के लिए। सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि देखो बेटे आगे क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो ये काफ़ी सरसों का खेत था, काफ़ी बड़ा, जिस पे फूल आए हुए थे पीले रंग के। तो सरसों का खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, तो काफ़ी दूर दूर तक, यानी माइल्स एंड माइल्स, काफ़ी दूर दूर तक ये येलो कलर का एक सरसों का खेत है। ये एक सोने की तरह, पिघले हुए सोने की तरह दिख रहा है और दूर दूर तक सिर्फ सरसों के खेत ही हैं। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन हर गॉडी पर्पल विंग्स, वहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई है जो अपने जो पर्पल कलर के उसके पंख हैं उनको फैलाते हुए घूम रही वहाँ पे। गॉडी मीन्स होता है शाइनी और टू ब्राइट, तो उसके जो पर्पल कलर के विंग्स हैं उनको वो घुमाते हुए वहाँ पे घूम रही है। बस्टिंग अबाउट मीन्स मूविंग बिजली विद एनर्जी, तो काफ़ी तेज़ी से वो घूम रही है वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई। तो ये ड्रैगन फ्लाई होती है जो मक्खी होती है, तितली। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। सो इंटरसेप्टिंग मीन्स कुछ बाधा पेश करना या पोजिंग हिंड्रेंस। फ्लटरिंग मीन्स फियरिंग। सर्चिंग फॉर स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, तो ये जो बटरफ्लाई है, ये जो फ्लाई है ड्रैगन फ्लाई, ये एक मधुमक्खी के रास्ते में आ रही है और उसके सामने कुछ बाधा पेश कर रही है, जो कि हनी के लिए या मधुमक्खी के लिए, जो मधुमक्खी होती है वो हनी के लिए स्वीटनेस ढूंढ रही होती है। सो ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तो एक ग्रुप है ड्रैगन फ्लाइज का, वो इधर उधर घूम रहा है काफ़ी एनर्जी के साथ में। उनके जो विंग्स हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं, पर्पल कलर के हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, और वो रास्ते में बाधा पेश कर रही हैं एक अकेली ब्लैक बी के। और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फॉर द फ्लावर्स, जो कि अपने उन फूलों में स्वीटनेस तलाश रही है जो कि जिससे वो हनी वगैरह बनाएगी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, जो बच्चा है वो उनको फॉलो कर रहा है और उसकी फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, तो जो बच्चा है वो उसको फॉलो कर रहा है, जो मक्खी है उसको, और उसको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तो जब वो मधुमक्खी रुकेगी या जब भी कोई फ्लाई है, वो बटरफ्लाई है, वो वहाँ पे रुकेगी तो वो उसको पकड़ने के लिए जाएगा, तो ऐसा वो ट्राई कर रहा है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग। फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग मीन्स फियरिंग और मूविंग द विंग्स टू स्विंग। फ्लटरिंग मीन्स फियरिंग, डरते हुए। फ्लैपिंग मीन्स अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, स्विंग करते हुए, मूविंग द विंग्स टू स्विंग। सो बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, पर जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए जाता है वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है हवा में, अप इन द एयर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब वो उसको लगभग पकड़ने ही वाला होता है अपने हाथों में, तब वो फ्लाई है वो निकल जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, फिर उसकी मदर हैं वो उसे बुलाती हैं और एक कॉशनरी कॉल करती हैं, यानी एक अलर्ट करने वाली उसको कॉल देती हैं। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, तो वो उससे कहती हैं कि आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पे आओ।
He run toward his parents, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता है. Gaily and walk abreast of them for a while. अब वो काफ़ी हैप्पी है. Gaily मीन्स हैप्पी भी होता है. So gaily मीन्स शाइनिंग एंड फ्लैश क्लॉथ्स भी होता है, और gaily का मतलब हैप्पीली भी होता है. तो वो काफ़ी खुश है. और abreast मीन्स साइड बाय साइड. So he ran toward his parents. वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है, काफ़ी खुश है, वो गेली है. एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और वो उनके साइड बाय साइड चलता है कुछ टाइम के लिए. बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, तो उनके साथ में चल रहा है वो, पर वो जल्दी ही पीछे छूट जाता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स अलॉन्ग विद द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन. पर जल्दी ही वो पीछे छूट जाता है, क्योंकि वो उन कीड़े मकोड़ों से काफ़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी आकर्षित है, जो कि धूप सेकने के लिए बाहर आए हुए हैं. टीमिंग आउट यानी टीम बना के बाहर आए हुए हैं वो अपने हाइडिंग प्लेसेस से, यानी छुपने के लिए जो प्लेसेस होते हैं उनके. एंजॉय द सनशाइन यानी धूप को एंजॉय करने के लिए. तो जो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो एंड वॉर्म्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो जो रास्ते में फुटपाथ के पास में जो कीड़े मकोड़े हैं, वो ग्रुप बना के बाहर आए हुए हैं अपने छुपने की जगह से उस धूप को एंजॉय करने के लिए. तो उनसे अट्रैक्ट होके, उनसे आकर्षित होके वो पीछे छूट जाता है. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल. एज ऑफ ए वेल मीन्स एक कुएं का किनारा है. ग्रोव मीन्स है एक पेड़ों का झुंड या एक क्लस्टर ऑफ ट्रीज. तो उसके जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो उनसे कह रहे हैं कि कम चाइल्ड कम, कि बेटे इधर आओ. कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रूव, वो एक पेड़ों के झुंड के नीचे बैठे हुए हैं. वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जो वहाँ पे एक कुआं है उसके किनारे पर वो बैठे हैं एक पेड़ों के झुंड के नीचे. ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ भागता है. ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रूव, और जैसे ही वो उन पेड़ों के झुंड के नीचे जाता है तो उस पर फूलों की बारिश होती है. फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है बिल्कुल. ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो जो ऊपर से उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है उनको वो इकट्ठा करने लग जाता है. बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डोव्स, पर वो क्विंग यानी एक बर्ड्स का साउंड होता है. सिंगिंग साउंड ऑफ ए डोव, डोव होता है एक जो वाइट कलर का पिजन होता है, एक स्मॉल वाइट पिजन, उसे डोव कहते हैं. तो ये डोव है एक स्मॉल वाइट पिजन. तो उसकी वॉइस है जो वो क्विंग उसकी साउंड है. तो उसकी जब वो साउंड सुनता है एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, तो वो कोई एक पिजन का साउंड सुनता है तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है चिल्लाते हुए द डव द डव. तो वो चिल्ला रहा है कि द डव, यानी वो कबूतर का नाम लेके चिल्ला रहा है. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसके हाथों में जो फूल हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो उन्हें बिल्कुल भूल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, और वो बच्चे को दोबारा बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, बच्चे यहाँ पे आओ. Who had now gone running in wild capers round the banyan tree. banyan tree यानी बरगद का जो पेड़ है. wild capers, wild means uncontrollable, capers means jumping. Who had now gone running in wild capers round the banyan tree. पर अब जो बच्चा है वो एक बरगद के पेड़ के बाहर काफ़ी उछल कूद कर रहा है, काफ़ी वाइल्डली. And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Winding means जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं. So winding means with several bends and turns, काफ़ी घुमावदार जो रास्ते होते हैं. And gathering him up, they took the narrow winding footpath. तो उसको लेकर, यानी अपने बच्चे को लेकर, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलते हुए चलते हैं. Which led to the fair through the mustard fields, जो कि सरसों के खेतों से होते हुए उनको फेयर की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी मेले की तरफ लेके जा रहे हैं. As they neared the village, the child could see many of their footpaths full of throngs. As they neared the village, और जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं, the child could see, तो बच्चा है वो देख सकता है many other footpaths, कई और रास्ते, कई और फुटपाथ, यानी जो पगडंडियाँ होती हैं. Full of throngs यानी full of people, जो लोगों का झुंड है. throngs means crowd of people. तो उन फुटपाथ पे, उन पगडंडियों पे कई लोगों के झुंड हैं, वो जा रहे हैं, ग्रुप जा रहे हैं लोगों के. Converging to the whirlpool of the air. Converging means becoming a part of something by meeting it. And whirlpool means movement of people in a circle.
कन्वर्जिंग टू द वर्लफुल ऑफ द फेयर, तो वो मेले के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो जो लोगों का झुंड है, लोगों का जो ग्रुप है, वो उस मेले के अंदर मिले जा रहा है, यानी उनके अंदर ऐड हो रहा है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, रिपेल्ड मीन्स ड्रिवन अवे, एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, तो वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो गया है, जो बच्चा है वो काफ़ी रिपेल्ड हो गया है, यानी उसके जो फैसिनेशन है, यानी जो अट्रैक्शन है उसका, और जो मेले की जो कन्फ्यूज़न है, यानी जो फैसिनेशन है, जो कन्फ्यूज़न है इस नई दुनिया की जिसमें वो एंटर हो रहा है, यानी जो मेले की दुनिया है उसके अंदर जो वो एंटर हो रहा है, तो उससे वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो गया है। ए स्वीट मीट सेलर हैक, तो वहाँ पे एक मिठाई बेचने वाला है, एक स्वीट सेलर है, वो चिल्लाता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, तो वो मिठाइयों के नाम लेके चिल्ला रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और जो एंट्रेंस का कॉर्नर है, यानी जो प्रवेश द्वार है वहाँ का जो कॉर्नर है, एक क्राउड प्रेस राउंड इज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, तो जो आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स है, आर्किटेक्चर होता है एक अच्छे शेप में, एक वेल बिल्ट शेप में, तो वहाँ पे उसमें मिठाइयाँ डिस्प्ले में लगी हुई हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की, काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ। तो वो मिठाई वाला चिल्ला रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एक एंट्रेंस के कॉर्नर पे, एंड ए क्राउड प्रेस राउंड इज काउंटर एट द फुट, और जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो उसके काउंटर पे पहुँचे जा रही है, जहाँ पे रंग बिरंगी अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप की मिठाइयाँ लगी हुई हैं। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उस पर जो सिल्वर और गोल्ड की जो वर्क चढ़ा हुआ है, तो मिठाइयों के ऊपर जो चांदी का और सोने का वर्क चढ़ा होता है वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, तो बच्चा है, उसकी जो फेवरेट स्वीट है, यानी उसकी जो पसंदीदा मिठाई है वो बर्फ़ी है, तो वो बच्चा है, ही द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, तो वो खुली आंखों से देख रहा है, एंड हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया है, फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी को देख के, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी इज स्लोली मरमर्ड, अब वो धीरे से, मरमर्ड मीन्स बुदबुदाना, तो बिल्कुल स्लो वॉइस में वो बुदबुदा रहा है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, पर वो आधा जानता है, एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. Heeded means pay attention to या take notice to, तो बच्चा है वो मिठाई से, बर्फ़ी से काफ़ी अट्रैक्टेड है, क्योंकि उस बर्फ़ी है वो उसकी फेवरेट मिठाई है, तो वो हल्के से मन में बोलता है अपने कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, पर वो जानता है, यानी बट ही हाफ न्यू, पर वो थोड़ा थोड़ा जानता है, एज ही begged that his plea, जब उसने ये रिक्वेस्ट की है, तो वो ऑलरेडी जानता है, वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसकी जो प्लिया है, वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं की जाएगी, यानी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रेडी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे कि तुम काफ़ी लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स हैं वो उसे मिठाई नहीं दिलाएंगे और वो कहेंगे कि तुम काफ़ी ग्रेडी हो, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना या उनके आंसर की वेट किए बिना वो आगे बढ़ जाता है। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।